मतलब क्या होता है? संरेखीय। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या हो? जैसे मान लीजिए अगर ये एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो क्या यह एक ही रेखा है? ये रेखा है ही नहीं, क्योंकि रेखा तो एकदम क्या से चलती है? सीधी चलती है। ठीक, तो जरा आप बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक आप दूरी निकाल लीजिए, माप लीजिए ये दूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी माप लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से दूरी आपकी x है, यहाँ से दूरी y आ गई, और तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरियों को जोड़ करके आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी दूरी मिल जाएगी क्या? यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी जितना इतना दूरी है और फिर इतना जो दूरी, इन दोनों दूरियों को क्या कर लीजिए आपस में जोड़ लीजिए, तो क्या वो इस दूरी के बराबर होगा? सोच के बताइए, होगा? नहीं। चलिए अब बताइएगा, एक बिंदु मान लीजिए P यहाँ पे है, एक बिंदु Q यहाँ पे है और एक बिंदु R यहाँ पे है। आपने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, फिर PQ को और QR को जोड़ दीजिए, क्या वह PR के बराबर होगा? देखिए यहाँ तो नहीं हो रहा था वही चीज, समझ में आ रही कुछ बात? यहाँ तो हमने अगर मान इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो A से B तक गए, फिर B से C तक गए, और उन जितना दूरी हमने चला A से B तक जाने, फिर B से C तक जाने, उन दोनों को जोड़ा तो हमारा A से C की दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा ना? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसका मतलब ये संरेखीय होगा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका AB और BC का योगफल AC के बराबर नहीं है। समझ में आ रही बात ना? अगर ये PQ और QR का योगफल अगर आपका PR के बराबर ही होगा, क्योंकि यह एकदम सीधा सीधा क्या है? स्थित है। अगर थोड़ा सा अगर इसको यहाँ कर दिया जाए, अगर इसी R को अगर यहाँ कर दिया जाए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ पे R को, तो फिर आप P से R की दूरी आपका ये हो जाएगी दूरी, तो फिर इन दोनों के योगफल बराबर ये वाली दूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, हमेशा उससे ये कम होगी। जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक ही त्रिभुज क्या आकृति का बन जा रहा है ना, ये इस तरह से। कभी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल सदैव इस तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। और एक और इसके साथ पढ़ेंगे आप, किसी भी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज लेकिन ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज में उसके लंब और आधार का वर्ग जो होता है उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। उन दोनों का वर्ग, लंब और आधार का वर्ग का योगफल उसके कर्ण के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन बाकी कोई भी त्रिभुज, समकोण को अगर आप उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी, कभी कम नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात है? तो जब अगर त्रिभुज बन रहा है तो कभी भी वो तीनों बिंदु जो संरेख में होंगे ही नहीं। संरेख में तब होंगे जब ऐसे रहेंगे, एकदम 1 2 3 ऐसे जब एकदम रहेंगे, तो त्रिभुज बन पाएगा? ऐसे तीनों बिंदुओं से नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें संरेख साबित करना है कि ये जो है हमारे बिंदु है, इनका नाम ले लिया जाए, इसको मान लिया जाए यहाँ पर R, यहाँ मान लिया जाए A, यहाँ मान लिया जाए M, तो R से A माप लिया जाएगा, क्या है? 1 5, A कितना है? 2 3, और A से M माप लिया जाएगा, क्या? -2 -11। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ दूरी मापा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी मापा जाएगा, और सभी दूरी के कम फिर से R से M तक का माप लिया जाएगा। अगर इन दोनों को जो निकाले रहेंगे हम दूरी, उन दोनों को जोड़ने पर RM के बराबर आ जाएगा, तो हम करेंगे क्या है? वो संरेख है। समझ में आ रही बात? चलिए लगाते हैं। ये समझे ना जो समझाए यहाँ पे? क्यों RA और AM को हमारा RM के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि तभी वो एक रेखा में स्थित होंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर यहाँ और कोई जाएगा तुरंत त्रिभुज बन जाएगा, तो इसमें कभी भी बराबर आएगा नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? RA। क्या निकालते हैं? RA। तो RA जब निकालेंगे तो करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर
पहले चलिए फार्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आर ए ले रहे हैं ना, तो आर वाला आपका x1 y1, ए वाला x2 y2। तब मान यहीं से डायरेक्ट यहाँ लिखना क्या है यार, वहीं से लिखते हैं डायरेक्ट। x2 कितना हमारा 2 माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर बच्चों, फिर y2 बाजी y2 कितना आपका 3 माइनस y1 कितना है 5 स्क्वायर। अब आगे निकाला जाए, 2 में से एक जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक, एक और कितना होगा आपका 2 का -2 का वर्ग 4 कितना है बच्चों 5। इसको क्या लिख दिया जाए यहाँ पे इकाई। ओके, अगला देखिए, अब क्या निकाले आर हो गया, अब क्या निकाला जाए एम निकाल, फिर आपको वही फार्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाइए, x2 कितना है बच्चों, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। चलो निकल खड़ा हो, a और m के बीच की दूरी निकाला जा रहा है। x2 कितना होगा -2, x1 कितना होगा 2 बैठ जाओ। लेकिन x1 का मान रखते समय ध्यान देना है माइनस से, तो -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला आ जाइए, प्लस निखिल से स्टैंड अप, y2 का मान कितना होगा -11 सिट डाउन, और y1 का मान हो जाएगा 3 -3 कहाँ है +3 है तो सूत्र है तो माइनस लगेगा। हाँ, तो -3 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आ जाइए फिर से -2 -2 -4 का स्क्वायर, फिर प्लस -11 -3 -14 स्क्वायर। 4 चौको बच्चों और 14 14 हमें 196 कितना होता है 196। दोनों को ऐड किया जाए, 6 6 12 9 1 10 और 10 1 11 1 1 2 कितना आया 212 का क्या कर लिया जाए वर्गमूल निकाल लिया जाए। क्या कर रहे हो, दूसरा आ रहा है क्या 14 का 2 सब काटिए, 2 1 2 0 2 छके 2 5 10 2 3 53 किस कटेगा नहीं। तो आपको इसको फैक्टर करेंगे बच्चों, तो 212 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 53, 2 का जोड़ा बन गया तो कणिस कहाँ जाएगा 2 कणी 53 आ जाएगा। क्या लिख दीजिए इकाई। चलिए यहाँ से यहाँ आपने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ निकाल लिया, अब किसका निकाला जाए आर से एम के बीच। तो क्या निकाला जाएगा अब यहाँ पे आर एम कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से अब बताएंगे जिससे पूछेंगे वो। खड़ा हो बच्चा, यू स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा मंजीत। आर एम के बीच की दूरी निकाला जा रहा है, आर और x2 बताओ कितना होगा x2 कौन होगा r और m, इन दोनों के बीच की दूरी को निकाला जा रहा है -2 क्या होगा -2 और x1 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 बैठ जाओ प्लस। वैसे अब क्या करेंगे y2 लिख लेंगे पहले, तो y2 -11 अब माइनस y1 कितना बच्चों 5 स्क्वायर -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16। चलिए 3 का स्क्वायर 16 का 169। अगर 14 का स्क्वायर 196 हो रहा है तो 16 का 169 कैसे होगा 256 कितना आएगा 256 और 9 जोड़ लीजिए ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 -16 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर लीजिए 200। अब इसका कर लीजिए ये 5 बचे 5 तिहाई कितना आ रहा है 53 आ रहा है। 5 गुणे 53 कितना आ रहा है 5 गुणे 53 जोड़ा बन रहा है नहीं रहने दीजिए वही इतना ही क्या हो गया इकाई। तीनों
फास्फेट में लो PO बिंदुओं R A तथा M को क्या होगा? संरेख होने के लिए इससे पता नहीं चल रहा है, यहाँ से इससे निकाल नहीं सकते हो। RA प्लस होगा कि नहीं होगा? AM बराबर PO4 का क्या होगा? इसके RM होना चाहिए। चाहिए। बताओ MPO4 का क्या होगा? M के साथ लेकिन M कैसे? M RA का होल प्लस AM इज नॉट इक्वल टू क्या RM, इसलिए RA तथा M संरेख नहीं है। समझ आया ना? कोई दिक्कत किसी को?